जब बिहार में अकेले चुनाव लड़के दिखाया बोझा में कि तुम्हारी औकात क्या है और मेरी हैसियत क्या है। जब वो 5 पार्टी मिलकर 45,000 वोट लाया और हम अकेले 30,000 वोट लाए, उस रोज हमने पूरे बिहार को दिखा दिया कि मेरी ताकत क्या है। हम नहीं तो तुम जीरो हो, हम अगर नहीं है तुम्हारे साथ तो तुम जीरो हो। आज हमारे पीछे लगा है, कहता है साहनी जी जो गलती हुआ उसको माफ कीजिए, हमारे साथ आ जाइए गठबंधन में या हमारे पार्टी में आ जाइए और अगला 2025 का मुख्यमंत्री आप ही को बनाते हैं। अगर भाजपा पार है तो हम भी दशरथ माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं वो तब तक छोड़ेंगे नहीं साथियों, तब तक छोड़ेंगे नहीं। भाई अगर तुमको अगर पार लगना है तो नाव पे बैठने से पहले तुम आरक्षण लागू करो, वरना नाव पे बैठने नहीं देंगे साथियों। उनके पास बहुत पैसा है, आप देखते होंगे टीवी मीडिया में, वो बनाया हुआ सरकार गिरा देता है, वो बनी हुई सरकार गिरा देता है, विधायक खरीद लेता है, सांसद खरीद लेता है। दिल्ली वाले को बेचैनी बढ़ चुका है, रोज कह आता है कि तेल लगाता कि आइए ना, लेकिन हम तो वही साना पल्ला है, जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक कोई समझौता नहीं होगा साथियों। हमने भी एगो वैक्सीन बनाया, उस वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। दादा को हजारों साल से गुलाम बना के रखा था, उनको अच्छा नहीं लगा। वो देखा कि मुकेश सहनी बिहार का मंत्री बन गया है, ये सोया हुआ समाज को जगा रहा है। ये जो कल तक हमारे पैरों तले कुचला हुआ करता था, आज मालिक कैसे बन गया? कल तक जो गुलाम था वो हमारी बराबरी कैसे कर रहा है? उन्होंने षड्यंत्र के तहत आपका विधायक खरीद लिया, आपको मंत्रिमंडल से बाहर करवा दिया। उसको मुझसे तकलीफ नहीं था, उनको आपसे तकलीफ था। वो देखा कि सोया हुआ निशा समाज है, ये जिस रोज जग जाएगा उस रोज अकेले अपने दम पर लालू जी के जैसे सरकार बना लेगा। इसको रोको, इसको रोको। आज तो 4 विधायक बनाया, कल 40 बनाएगा और एक समय आएगा 125 बनाकर बिहार में सरकार बनाएगा। फिर तुम किसको गुलाम बनाओगे? वो एक षड्यंत्र के तहत वो आपको गुलाम बनाना चाहता है। ये निर्णय आपको लेना है कि आपको आजाद भारत में गुलाम बन के रहना है या मालिक बनना है। ये निर्णय आपको लेना है साथियों, ये निर्णय आपको लेना है। ये निर्णय आपको लेना है कि जितने कष्ट के साथ आज आप जिंदगी जिए हैं, क्या आपके आने वाला बच्चा ऐसी जिंदगी जिए? ये निर्णय आपको लेना है कि वो सर उठा के जिए या गुलामी के जैसे जिंदगी जिए। ये निर्णय आपको लेना है। इसलिए साथियों आज देखिए, आज 1 महीने के बाद ठंड आ जाएगा, दिसंबर का महीना, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उसी जगह पे आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति घर से बाहर निकलेगा ठंड में, गंगा जी में उतरेगा, झील में उतरेगा, तालाब में उतरेगा, फिर मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेगा, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा साथियों, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। आप बताइए कितना मजबूर आप माँ बाप हैं। जैसे औरों के बच्चे घर में जिंदगी जीता अच्छा, वैसे आपके बच्चे की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है। नहीं, उनको भी अधिकार है अच्छा जिंदगी जीने के लिए, लेकिन उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके लिए तो आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ेगा? आज आपने देखा ना, लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान जी, मुलायम सिंह यादव जी, इन लोगों ने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया और विरासत में देखिए पॉलिटिकल पार्टी दे दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मेहनत करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट डिप्टी सीएम बन गया। आज अगर हमारे बाप दादा भी इतनी बड़ी पार्टी बना के दिया रहता तो आज हमको इतना परेशानी नहीं उठाना पड़ता, हम भी डिप्टी सीएम बन गए रहते। लेकिन आज अगर हम संघर्ष करेंगे, हम एक पॉलिटिकल पार्टी विरासत में हम अपने आने वाला पीढ़ी को देंगे तो उसको इतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा साथियों, वो डायरेक्ट डिप्टी सीएम बन जाएगा। तो इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा आने वाला पीढ़ी के लिए। आज भाजपा वाला कहता है, जब से हम लोगों ने संकल्प यात्रा निकाला, जब बिहार में अकेले चुनाव लड़के दिखाया बोझा में कि तुम्हारी औकात क्या है और मेरी हैसियत क्या है,
जब वो 5 पार्टी मिलकर 45,000 वोट लाया और हम अकेले 30,000 वोट लाए, उस रोज हमने पूरे बिहार को दिखा दिया कि मेरी ताकत क्या है। हम नहीं तो तुम जीरो हो, हम अगर नहीं है तुम्हारे साथ तो तुम जीरो हो। आज हमारे पीछे लगा है, कहता है साहनी जी जो गलती हुआ उसको माफ कीजिए, हमारे साथ आ जाइए गठबंधन में या हमारे पार्टी में आ जाइए और अगला 2025 का मुख्यमंत्री आप ही को बनाते हैं, मेरे साथ आ जाइए, दल को विलय कर लीजिए। हम कहे भाई हम मल्लाह का बेटा है, जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। तुम्हारे महलों में आकर हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आकर हमें गुलामी नहीं करना। उनको मुझसे तकलीफ नहीं है, वो तो आपको सीए बनाना चाहता है, वो आपको गुलाम बनाना चाहता है। लेकिन हमने निर्णय लिया है कि नहीं, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज जिस मुकाम पे हम पहुंचे हैं वो आपका देन है, मेरा कोई देन नहीं है, ये सब आपका देन है। जैसे हम बंबई से आए, आप सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमने जब काम करना चालू किया तो आपने कहा कि सन ऑफ मल्लाह आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तब जाके इसी मैंने परिवर्तन लाया, 4 विधायक बना, मंत्री बना। ये आपका सहयोग है साथियों। जब तक आपका साथ रहेगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। जैसे दशरथ मांझी ने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी तरीके से जब तक हम लोग आरक्षण लेने लेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं साथियों, चैन से बैठेंगे नहीं। अगर भाजपा पार है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं वो तब तक छोड़ेंगे नहीं साथियों, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए साथियों आइए मजबूती से लड़ाई लड़िए। और हम तो स्कूल खानदान के लोग हैं, जहां हमारे पूर्वज भगवान श्री राम को पार लगाए थे, हम उस केवट महाराज के वंशज हैं। और भगवान के सहयोग से इस बार भी हमारे पास नाव ही है, चुनाव चिन्ह। इस नाव पे जिसको बैठना है वही दिल्ली तक पहुंचेगा साथियों, वही दिल्ली तक पहुंचेगा। और हम पहले वाला केवट महाराज नहीं है कि हम कहेंगे कि प्रभु आपको हम यहां पार लगा देते हैं और आप वहां पे हमको पार लगा दीजिएगा। हम इतना गलती करने वाला नहीं है साथियों। हम तो कहेंगे भाई अगर तुमको अगर पार लगना है तो नाव पे बैठने से पहले तुम आरक्षण लागू करो, वरना नाव पे बैठने नहीं देंगे साथियों, नाव पे बैठने नहीं देंगे। अब कहीं अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो बीच नदी में लेकर जाके और नाव को पलटी मार देंगे तो डूब जाओगे वहीं पे। हम तो केवट के संतान हैं, हम पार लग जाएंगे, तैर के बाहर निकल जाएंगे। इसलिए साथियों 2024 का चुनाव है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है। ना ही आपको बनना है ना मुझे बनना है, हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए। तो इसलिए साथियों हमारा नारा है आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं साथियों, दिल्ली का सरकार नहीं। इसके लिए मजबूत इरादा के साथ सभी को संकल्प करना पड़ेगा कि हम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि मोदी जी हम आपके साथ नहीं है, अगर हम साथ हैं तो हम अपने बच्चे के साथ हैं, हम अपने बच्चे के भविष्य के साथ हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं है। उनको बताना पड़ेगा और जब उनको आप बताएंगे तो उनको एहसास होगा, और जब एहसास होगा तो आपका आरक्षण लागू करेगा साथियों, आरक्षण लागू करेगा। क्योंकि वो लोग जो है बहुत चालाक है, उनको पता है कि जब आप अपना वोट बेच सकते हो तो आपको राजा क्यों बनाए। आप उनके पास बहुत पैसा है, आप देखते होंगे टीवी मीडिया में वो बनाया हुआ सरकार गिरा देता है, वो बनी हुई सरकार गिरा देता है, विधायक खरीद लेता है, सांसद खरीद लेता है, आपका वोट खरीद लेता है और राजा बन जाता है। तो इसलिए साथियों संकल्प लेना पड़ेगा कि हम हर हाल में एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपना वोट अपने बच्चे का भविष्य के लिए गिराएंगे, हम दूसरे के लिए नहीं गिराएंगे। ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा।
तब जाकर उनको दिल्ली वाले को लगेगा कि अब निषाद का बेटा जाग चुका है, और जाग तो चुका है। दिल्ली वाले को बेचैनी बढ़ चुका है। रोज कह आता है कि तेल लगाता कि आइए ना, लेकिन हम तो वही साना पल्ला है, जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक कोई समझौता नहीं होगा साथियों, कोई समझौता नहीं होता। तो इसलिए साथियों, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? पीछे पीछे छत पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं तो इस बार तो हमें को दवा बनाए हैं। जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक दवा बनाया, वैक्सीन, देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हमने भी एक वैक्सीन बनाया है। रात को सपने में आए थे गंगा माता, अब बोले बेटा उठो, जैसे मोदी जी 2014 में बोले थे ना कि हमको ना किसी ने भेजा ना हम आए, माता गंगा बुलाए हैं। तो अरे भाई, हम लोग तो गंगा माता के संतान है। वही गंगा माता की कृपा से हमने भी एक वैक्सीन बनाया। उस वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जब आप संकल्प लीजिएगा तो दिल्ली के लोगों को लग जाएगा, वो मान लेंगे कि निषाद का वोट अभी बिकेगा नहीं, निषाद का वोट जो है अपने बच्चे का भविष्य के लिए गिरेगा, वो मान लेगा। और जब वो मान लेगा तो आरक्षण होगा, और जब आरक्षण होगा तो निषाद का बेटा भी कलेक्टर होगा साथियों, निषाद का बेटा भी कलेक्टर होगा। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।